परमात्मा सिखाते हैं कि अगर एक विशेषता को भी धारण कर लो तो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी ना अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह अगर एक कमज़ोरी पकड़ लो तो एक कमज़ोरी से दूसरी की तीसरी, तो ये दोनों फैमिलीज़ के आपस में बहुत यूनिटी है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। एक आता है तो सारे आ जाते हैं, और कमज़ोरी भी एक आती है तो सारी आ जाती है। इसीलिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि विशेषताओं में से एक को पकड़ लो, लेकिन एक को फिर अच्छे से पकड़ लो कि ये मेरी विशेषता है, कम वॉट में, सामने वाला कुछ भी करे, परिस्थिति कुछ भी हो, दिस इज़ माई क्वालिटी। एक पकड़ ली तो और आने लग जाएंगे। तो हमने अभी 1.5 दिन में कौन सी एक बात पकड़ी? क्रोध नहीं करना। तो अब उसको चेंज करेंगे हम, और हम कहेंगे आज से मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। जब हम अपने माइंड को कहते हैं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध, तो माइंड कहते हैं फिर करना क्या है, मतलब कोई बात आएगी तो फिर करना क्या है ना? जैसे अगर अभी आपको यहाँ बोला जाए ग्रे कलर का स्वेटर नहीं पहनना, ग्रे कलर का नहीं पहनना, नहीं पहनना, फिर आप जाके ब्लू पहन लेंगे। फिर कोई कहेगा ब्लू भी नहीं पहनना, तो आप कहेंगे फिर ये बताओ ना पहनना कौन सा है। सो माइंड की कंडीशनिंग में ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, टीम के लिए भी, कलीग्स के लिए भी। हम ज़्यादातर लोगों को ये बताते हैं क्या नहीं करना है। माइंड को और ब्रेन की कोडिंग को नहीं की वोकैबुलरी नहीं समझ में आती है। जितनी बार मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी क्रोध नहीं करना, मेरे यहाँ पर एक्चुअली क्रोध वर्ड प्रोग्राम होता जाता है, और वो ऑलरेडी मेरा संस्कार है। और फिर मैंने उसी शब्द का उच्चारण, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो मैंने कौन से शब्द का उच्चारण ज़्यादा कर दिया? क्रोध। तो फिर इसीलिए आज सुबह आपके सेशन में आपने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। बोलते 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 बोलते, तो जैसे एक पेपर है उस पर एक ब्लैक कलर का सर्कल है, तो वो है मेरा क्रोध का संस्कार। अगर मैं क्रोध वर्ड बार बार बोलूँ तो वो क्रोध का ही ब्लैक कलर सर्कल क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। ये खुद के लिए भी है, या आपको किसी और को कैसे बताना है उसके लिए भी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, किसी को बोलते हैं लेट मत आओ, किसी को बोलते हैं ये आपसे टूट जाएगा, बच्चों को बोलते हैं ये आपसे गिर जाएगा। ये लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज एक्चुअली माइंड और ब्रेन के लिए, हमें ये बोलना होता है आप ये हैं, और वो बोलना है जो वो अभी नहीं है। नहीं है, हम तो क्या बोलते हैं ये तो करता ही ऐसा है, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है। ये सारी लाइंस क्या हो जाती है? तथास्तु हो जाती है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। कोई भी संकल्प का बार बार उच्चारण करें तो फिर वो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है, जो हम मंडे से ऑफिस में, संडे कल से घर पे यूज़ करेंगे, धीरे धीरे होगा, अपनी वोकैबुलरी, भाषा। भाषा, मुख की भाषा भी बदल जाए ना तो मन की भाषा बदलनी शुरू हो जाती है। एंड भाषा मतलब हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो, और वो शब्द नहीं बोलेंगे जो हम नहीं चाहते कि वो सिद्ध हो। शुरू में एकदम से नहीं आएगा, लेकिन करेंगे तो ध्यान आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है, फिर लाइन को फिर से चेंज करेंगे। तो हम आज से रहेंगे बिल्कुल पीसफुल, शांत, है ना? वैसे भी तो हमने ऑफिस को नो एंगर जोन बना दिया ना, अब एक्चुअली वो पीस जोन होना चाहिए, वो नो एंगर जोन होना नहीं चाहिए। लेकिन वो पीस जोन लिखने से लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका मतलब है कि यहाँ गुस्सा नहीं करना। कहते हैं हाँ पीस जोन ही है, सारा कुछ ही पीसफुल है, इसीलिए वो वर्ड लिखना पड़ता है, ताकि कोई आए, कोई आपसे मिलने भी आए, कोई बैंक से भी कोई भी आ जाए, उसको पता होना चाहिए दैट आई एम एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन।